हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं। जिसकी आकांक्षा हो के लिए एक शब्द इष्ट होगा। जिसकी आभा नीली हो के लिए एक शब्द नीलाभ कहते हैं। जिसकी आने की कोई तिथि न हो अतिथि कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी इच्छा या इच्छा की गई हो उसके लिए एक शब्द इप्सित होगा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसके कृत्रिम कहते हैं। जैसे जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम, जिसे मनुष्य द्वारा जिसका निर्माण कराया गया हो उसे कृत्रिम कहते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक शब्द अचिंतनीय या अचिंता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसके लिए एक शब्द निर्मूल होगा। जिसकी जीविका अनिश्चित हो उसके लिए एक शब्द आकाश वृत्ति होगा। और जिसकी जीविका निश्चित हो उसके लिए एक शब्द सुवृत्ति होगा। जिसकी जीविका अनिश्चित हो उसके लिए एक शब्द आकाश वृत्ति होगा। जिसकी जीविका निश्चित हो उसके लिए सुवृत्ति होगा। जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी काम से चलती हो उसके लिए एक शब्द बुद्धिजीवी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी काम से चलती हो उसके लिए एक शब्द बुद्धिजीवी होगा। जिसकी अपेक्षा व चाह न हो उसके लिए एक शब्द अनपेक्षित होगा। जिसकी अपेक्षा व चाह न हो उसके लिए एक शब्द अनपेक्षित होगा। जिसका परिहार न हो सके अपरिहार्य। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रचारित होगा। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रचारित होगा। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका उसके लिए एक शब्द सिद्ध काम होगा। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है एक शब्द भजनी होगा। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है उसके लिए एक शब्द भजनी होगा। जिसका भोग होता है उसके लिए एक शब्द भोग्य होगा। जिसका मन उदार हो उसके लिए एक शब्द उदार मना होगा। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द अन्य मनस्क होगा। जिसका मन किसी दूसरी की ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द अन्य मनस्क होगा। जिसकी नाप तौल न हो सके जो मापा न जा सके। जिसकी नाप तौल न हो सके और जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय और अपरिमेय होगा। जिसकी पत्नी साथ न हो उसके लिए एक शब्द विपत्नीक होगा। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसके लिए एक शब्द अपरिभाषित होगा। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसके लिए एक शब्द परीक्षित होगा। जिसकी पूजा की जा सके इसके लिए एक शब्द पूजनीय होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसके लिए एक शब्द प्रताड़ित होगा। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसके लिए एक शब्द प्रतिष्ठित होगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसके लिए एक शब्द लब्ध प्रतिष्ठित होता है। दोस्तों चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। जिसकी नाप तौल न हो सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय होगा। जिसकी पत्नी साथ न हो उसे विपत्नीक कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे परीक्षित कहते हैं। जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी प्रताड़ना की गई उसे प्रताड़ित कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसके लिए एक शब्द प्रतिष्ठित होता है। जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द पारदर्शक होगा। जिसके पार पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दूरधिगम होगा।
जिसके पास करोड़ों रुपए हो, जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसके लिए एक शब्द करोड़पति होगा। जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उसके लिए एक शब्द बेरोजगार होगा। जिसके पास कोई साधन न हो, जिसके पास कोई साधन न हो उसके लिए एक शब्द साधनहीन है। जिसके पास 3 नेत्र हैं उसे त्रिनेत्र कहते हैं। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे लखपति कहते हैं। जिसे पार देखा जा सके, जिसे पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द पारदर्शी है। जिसे पार पहुंचना कठिन हो उसे दूराधिगम कहते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपए है उसे करोड़पति कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन है। जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उसके लिए एक शब्द बेरोजगार है। जिसके पास कोई साधन न हो उसे साधनहीन कहते हैं। जिसके पास 3 नेत्र है उसे त्रिनेत्र कहते हैं। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे लखपति कहते हैं। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे लखपति कहते हैं। जिसके पास शक्ति का अभाव हो, जिसके पास शक्ति का अभाव है उसके लिए एक शब्द निर्बल होगा। जिसके पेट में बच्चा हो, जिसके पेट में बच्चा हो उसके लिए एक शब्द गर्भवती या गर्भिणी होगा, गर्भवती या गर्भिणी होगा। जिसके विषय में मतभेद न हो, जिसके विषय में मतभेद न हो उसके लिए एक शब्द निर्विवाद होता है। जिसके सब अंग दुरुस्त न हो, जिसके सब अंग दुरुस्त न हो उसके लिए एक शब्द अपांग या अपंग होता है। जिसके समान कोई अन्य न हो, जिसके समान कोई अन्य न हो उसके लिए एक शब्द अनन्य होगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द अद्वितीय होगा। जिसके संबंध में संदेह हो, जिसके संबंध में संदेह हो उसके लिए एक शब्द संदिग्ध होगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द चंद्रशेखर होगा। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द मर्माहत होगा। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द में मर्माहत होगा। जिसके विषय में मतभेद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जिसके सब अंग दुरुस्त न हो उसे अपंग कहते हैं। जिसके समान कोई न हो उसे अनन्य कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके संबंध में संदेह हो उसे संदिग्ध कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द निर्मम होगा। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द निर्मम होगा। जिसको किसी बात की खबर न हो उसके लिए एक शब्द बेखबर होगा। जिसको क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अक्षम्य होगा। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसके लिए एक शब्द अंकस्थ होगा। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द अताज्य है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द अताज्य। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसकी किसी बात की खबर न हो उसे बेखबर कहते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे अंकस्थ कहते हैं। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे अताज्य कहते हैं। जिससे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द आहूत होगा। जिसे बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द आहूत होगा। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहूत होगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द अविवेकी होगा। जिसे भुलाया न गया हो, जिसे भुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अविस्मृत होगा। जिसे भुलाया न जा सके, जिसे भुलाया न जा सके उसके लिए एक शब्द अविस्मरणीय होगा। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्भेद्य होगा। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्भेद्य होगा। जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द मुमूर्षु होगा। जिसे मारना उचित न हो, जिसे मारना उचित न हो उसके लिए एक शब्द अवध्य होगा। जिसे मारना उचित न हो उसके लिए एक शब्द अवध्य होगा। जिसे बुलाया गया हो उसे एक शब्द आहूत, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं। जिसे भुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अविस्मृत है। जिसे भुलाया न जा सके के लिए एक शब्द अविस्मरणीय है। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्भेद्य है। जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द मुमूर्षु है। जिसे मारना उचित न हो उसके लिए एक शब्द अवैध है। जिसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, जिसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्ष होगा। जिसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्ष कहते हैं। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द अवर्णनीय होगा, अवर्णनीय होगा।
जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द अवर्णनीय। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द कुलीन। जो अच्छे चाल चलन का न हो उसके लिए एक शब्द कुचाली। जो अच्छे भाग्य वाला हो उसके लिए एक शब्द भाग्यवान या भाग्यशाली। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द कुलीन। जो अधिकर बोलता हो, जो अधिकतर बोलता हो, अधिकर बोलता हो उसके लिए एक शब्द वाचाल। जो अनुकरण करने योग्य है उसके लिए एक शब्द अनुकरणीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो एक शब्द भाषाविद। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द भाषाविद। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द प्रवासी होता है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़ के विदेश में रहता हो या जो अपनी जन्मभूमि छोड़ के विदेश में वास करता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द प्रवासी होगा, उसके लिए एक शब्द प्रवासी होगा। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो अन्यथा जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द प्रवासी होगा। जो अपनी हत्या कर लेता है, जो अपनी हत्या कर लेता है उसके लिए एक शब्द आत्महंता होगा। जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसके लिए एक शब्द अध्यादेश होगा। जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसके लिए एक शब्द अध्यादेश होगा। जो आधी अवधि तक काम करता है, जो आधी अवधि तक काम करता है उसके लिए एक शब्द अर्धकालिक होगा। जो आलोचना के योग्य हो, जो आलोचना के योग्य है एक शब्द आलोच्य होगा। जो आसानी से झुकाया जा सके, जो आसानी से झुकाया जा सके उसके लिए एक शब्द नमनीय होगा। जो आसानी से पच जाए, जो आसानी से पच जाए उसके लिए एक शब्द लघुपाक होगा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द सुलभ होगा। जो इंद्रियों को बस में कर ले, जो इंद्रियों को बस में कर ले उसके लिए एक शब्द इंद्रिय निग्रहवान होगा, इंद्रिय निग्रहवान। जो इंद्रियों को बस में कर ले उसके लिए एक शब्द इंद्रिय निग्रहवान होगा। जो इच्छा के अधीन हो, जो इच्छा के अधीन है उसे इच्छाधीन या ऐच्छिक कहते हैं। जो इच्छा के अधीन है उसे इच्छाधीन या ऐच्छिक कहते हैं। जो इच्छा के अधीन उसे इच्छाधीन या ऐच्छिक कहते हैं। जो इससे लोक से परे हो, जो इस लोक से परे हो उसके लिए एक शब्द अलौकिक होगा। जो ईश्वर को न मानता हो, जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए एक शब्द नास्तिक होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक होगा। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक होगा। जो उत्तर न दे सके, जो उत्तर न दे सके उसके लिए एक शब्द निरुत्तर होगा। जो उत्तर न दे सके उसके लिए एक शब्द निरुत्तर होगा। जो उदार वृत्ति का हो, जो उदार वृत्ति का हो उसके लिए एक शब्द उदार चेता होगा। जो उदार वृत्ति का हो उसके लिए एक शब्द उदार चेता होगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसके लिए एक शब्द केंद्राभिमुख या केंद्रभिसारी कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसके लिए एक शब्द केंद्राभिमुख या केंद्रभिसारी कहते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसके लिए एक शब्द केंद्रापसारी होगा। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो इसके लिए एक शब्द याचक होगा। जो छीड़ न हो सके, जो छीड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द अक्षय होगा। जो खुशी के पीछे पागल हो, जो खुशी के पीछे पागल हो उसके लिए एक शब्द अनुमत्त होगा। कुछ जो क्रम के अनुसार हो, जो क्रम के अनुसार हो उसके लिए एक शब्द यथाक्रम होगा। जो क्रम के अनुसार हो उसके लिए एक शब्द यथाक्रम होगा। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो, जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्षणभंगुर होगा या क्षणिक होगा। जो क्षमा पाने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्षम्य होगा। जो छीड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द अक्षय होगा। जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अखाद्य होगा। जो खाया जा सके, जो खाने योग्य है उसके लिए एक शब्द खाद्य होगा। जो खुशी के पीछे पागल हो उसके लिए एक शब्द अनुमत्त होगा। जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द नगण्य होगा। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द अगण्य होगा। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द नगण्य होगा। जो गाए जाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द आज्ञेय होगा।
जो गाए जाने योग्य न हो, जो गाए जाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अज्ञेय होगा। जो गिना न जा सके उसके लिए एक शब्द अगणित, अगणित, अनगिनत, अनगिनत जा सके। जो गिरा हुआ हो उसके लिए एक शब्द पतित, जो गिरा हुआ हो उसके लिए एक शब्द पतित। जो घर गिर गया हो, जो घर गिर गया हो उसके लिए एक शब्द खंडगृह होगा। जो घर गिर गया हो उस एक शब्द खंडगृह होगा। बाय दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये सब अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।